करें तो बड़ी इच्छा होगी। धन्यवाद मैडम। अब मैं आज की वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर पांडे जी से अनुरोध करता हूँ वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें और हमें अपने ज्ञान से समृद्ध करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। It's 2:10 p.m. आदरणीय हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ की प्रभारी प्राचार्य महोदया और इस संगोष्ठी के आयोजक मित्रवर राजकुमार जी, भाई छोटू जी, राधा वल्लभ जी, रंजना जी और भी जो मित्र बंधु इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए हैं। किसी भी आयोजन में सहयोगियों का समर्पण सबसे अधिक महत्व रखता है। जो जिस स्तर का है वो उस स्तर पर अपने सहयोग को जब समर्पित करता है तो आयोजन निश्चित रूप से सफल होता है। तो आप सबके मैंने देखा था जब संस्थान से यह घोषणा हुई कि सभी जगह पर अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, तो हमारी बात राजकुमार जी से हो रही थी, तो मैंने देखा कि बहुत जल्दी पूरे आदर्शों में सबसे पहले सक्रियता हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ ने दिखाई और ब्रोशर बना के सबके सामने डाल दिया। तो बाकी लोग अभी चर्चा कर रहे थे किसको बुलाना है, क्या बुलाना, क्या विषय रखना, और आपके इस महाविद्यालय ने सबसे पहले अपना कार्य सबके सामने रख दिया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं कहता हूं आप लोगों ने सबको प्रेरित किया है। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ बात करने का आज अवसर मिला है और एक ऐसा विषय जो मैं मानता हूं जिस विषय पर बहुत बात नहीं हुई है, क्योंकि अरविंदो घोष को किस रूप में भारत में जाना गया ये मुझे लगता है आज भी रहस्य का विषय रह गया है। उनका यथार्थ मूल्यांकन मैं कहूंगा कि हुआ ही नहीं, जैसा कार्य उनका अपने जीवन में रहा है। चाहे वो एक स्वतंत्रता आंदोलनकारी के रूप में हो, चाहे एक योगी के रूप में हो, चाहे वो एक शिक्षा दर्शक के रूप में हो, वो उनका शिक्षा दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इस बात को बड़े दावे से कहता हूं कि उनके शिक्षा दर्शन को भारत में उतना नहीं समझा गया जितना बाहर के देशों ने उनको समझा है। उसी तरह उनका संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत के प्रति उनकी भावना, संस्कृत में समाहित जो भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म चिंतन है, उस दृष्टि पर भी उनका अद्भुत दृष्टिकोण है। उन सारे विषयों के दृष्टि से अश्वघोष का, अरविंद का इतना कहीं भी मूल्यांकन नहीं देखने को मिलता जिसके वे अधिकारी हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। तो मैं सबसे पहले अपने आमंत्रकों को प्रणाम करता हूं, उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ अकिंचन को इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। मित्रों, महर्षि अरविंद की बात करें तो अरविंद को जानने से पहले, क्योंकि अरविंद जिस पृष्ठभूमि में उपस्थित हुए हैं हमारे सामने, उसके पीछे का जो रहस्य है वह भी हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, जानना चाहिए। किसी भी शासक और शोषक, इन दो, शासक और शोषित, इन दो तत्वों पर विचार बहुत अपेक्षित है आज के संदर्भ में, क्योंकि महर्षि अरविंद जिस काल में पैदा हुए वह काल
दो तरह के लोगों का था। एक जो शोषक वर्ग था जिसमें विदेशी ज्यादा थे, और एक शोषित वर्ग था जिसमें भारतीय थे। इन दोनों के शोषित और शोषकों के बीच में क्या दृष्टि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को इस ढंग से देखना चाहता हूं कि जो शोषक होता है उसके पास शोषण करने की कुछ नीतियां होती हैं। उन नीतियों पर अगर चिंतन करें तो तीन प्रकार की दृष्टि आती है सामने। सबसे पहले होती है जहां शोषण करना है उसकी भूमि को हथियाना, ये पहली दृष्टि होती है शोषकों की। दूसरी होती है उनकी संस्कृति को अपने अनुकूल बनाना, और तीसरी दृष्टि होती है उनकी भाषा को खत्म करके अपनी भाषा उनके ऊपर लादना। ये तीन कार्य अनिवार्य हो जाते हैं शोषकों की दृष्टि से। अंग्रेजों ने इन तीनों पर जब अधिकार करने का चिंतन किया, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में क्लाइव लाइट विजित हुआ और बंगाल पर उन्होंने सिराजुद्दौला को हराकर अपना शासन कायम कर लिया। उसके बाद 1783-84 के आसपास में विलियम जोन्स को गवर्नर बनाकर भेजा गया हिंदुस्तान में बंगाल पर शासन करने के लिए। विलियम जोन्स को यह कहा गया कि आप वहां के सांस्कृतिक, वहां की भाषा और वहां का जो भूमि से संबंधित नियम कानून है उन सब का अध्ययन कर हमें सूचित करें। यह वायसराय की ओर से उनको निर्देश प्राप्त हुआ। विलियम जोन्स ने भारत के संस्कृति और भारतीय भाषाओं पर, चूंकि शासन उनका था तो भूमि से संबंधित जो नियम कानून थे वो तो उनके हाथ में आ गए, लेकिन संस्कृति, संस्कार और भाषा, इससे संबद्ध जो विचार उनको अपेक्षित थे उसको जानने के लिए विलियम जोन्स ने संस्कृतज्ञों से संपर्क साधा। 1791 में बनारस में उन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी कर डाली और संस्कृत का अध्ययन किया। केवल अध्ययन ही नहीं किया, उसने भगवत गीता का, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके, मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करवा करके वायसराय को भेजा कि भारत के लोग इस भाषा और इस संस्कृति में जीते हैं, अब आप देख लीजिए क्या करना है। तब वहां पर लगातार चिंतन चला। इस विचारधारा में विलियम जोन्स तो संस्कृतज्ञ बन गया और उसकी रुचि भारत धर्म में अधिक हो गई थी। इसी कारण विलियम जोन्स ने अपने बेटे को संस्कृत पढ़ाया। उसका बेटा बंबई हाई कोर्ट में वकील था, उसको संस्कृत पढ़ाया और बोला कि तुम भी संस्कृत पढ़ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसी विचारधारा को अपनाकर एक तरफ उन्होंने संस्कृत में अपना रुझान तो दिया, दूसरी तरफ जब इंग्लैंड के लोग देखे कि नहीं, भारतीयों का दो ही जगह मुख्य प्रभाव है, एक उनकी भाषा और दूसरा उनका संस्कार, तब ये बात लॉर्ड मैकाले तक गई है और लॉर्ड मैकाले ने बाद में जो नियम कानून बदले उन सब से आप सभी परिचित हैं। अब 1857 में ही भारत के जितने भी राज्य थे उन सारे राज्यों पर अधिकतम अंग्रेजों की का सत्ता पर काबिज होना और उस समय भारतीय भाषाओं में पढ़ाई जाने वाली समस्त विद्याओं को रोकना, यह प्रमुख कार्य बन गया अंग्रेजों का। अब भारत में कहीं से भी अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में पढ़ाई को रोक दिया गया, नहीं होगी पढ़ाई। 57 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय बना, जिसको कि हम अंग्रेजी विश्वविद्यालय कह सकते हैं, भारत में वो पहला हुआ। बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, बंबई में बंबई विश्वविद्यालय बनाकर सब जगह अंग्रेजी में पढ़ाई शुरू हो गई। अब भारत के जो लोग अंग्रेजों के पिछलग्गू थे वो भारत में पढ़ते थे या इंग्लैंड चले जाते थे पढ़ने के लिए अंग्रेजी, सारा माध्यम अंग्रेजी हो गया। इसी में अब हम आते हैं अपने अरविंद पर कि अरविंद के सामने क्या परिस्थिति थी। अरविंद के पिता एक डॉक्टर थे और वो खुद ही इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए थे। जब इंग्लैंड से पढ़ के आए थे तो उनके दिमाग में अंग्रेजी बहुत बुरी तरीके से भरी हुई थी, तो उसके कारण उन्होंने देखा कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो भारत में जीवन नहीं चलेगा,
इस दृष्टि से उन्होंने अपने बेटे को इंग्लैंड 7 साल की उम्र में अपने बेटे इस अरविंद को उन्होंने इंग्लैंड भेज दिया कि तुम वहां जाओ और वहां जाकर अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करो। 15 अगस्त 1872 में अरविंद का जन्म हुआ था और 7 साल की उम्र में इनको भेज दिया गया इंग्लैंड। वहां जाकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनके पिता की इच्छा थी कि बेटा आईसीएस बने। उन दिनों आईसीएस ही सबसे बड़ा पद माना जाता था, तो उसको कराने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया। 18 वर्ष की उम्र में इस बेटे ने आईसीएस का एग्जाम पास कर लिया। 18 साल क्या होता है, आज का बच्चा +2 भी पास नहीं हो पा रहा है। उस समय उन्होंने आईसीएस पास कर लिया। आईसीएस पास करने के बाद एक घुड़सवारी का भी पेपर होता था जिसमें प्रैक्टिकल करना होता था, उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया और वो आईसीएस नहीं बन पाए। इन 18 वर्षों में अरविंद ने वहां रह करके जो कुछ अध्ययन किया उसका बड़ा महत्व है उनके जीवन में। अब हम बात करें कि वहां रहते हुए उन्होंने आईसीएस के अलावा क्या पढ़ा। सेंट पॉल स्कूल में पढ़े, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े और वहां रहते रहते 3 ऐसे लोगों के जीवन के बारे में उनको पढ़ने को मिला जिनमें गोती, दांते और पेड्रो कॉल्डेरो, ये 3 ऐसे लोग थे जिनके बारे में पढ़कर उनको बड़ा आनंद आया और इनको पढ़ने के लिए उन्होंने फ्रेंच भी सीखा, जर्मन भी सीखा, इटालियन भी सीखा और स्पेनिश लैंग्वेज भी सीख करके इन भाषाओं में दक्ष भी हुए और इन विद्वानों के ग्रंथों को पढ़कर बहुत प्रभावित भी हुए। इतने पढ़ने के बाद उनको लगा कि अंग्रेजों का साहित्य तो बड़ा अद्भुत है, इतना अद्भुत कुछ ये लिख सकते हैं, ये उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक था। मगर इसी बीच कुछ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों से भी उनकी मुलाकात वहीं हो गई और उनको एक भय हुआ कि एक तो मैंने जब मुलाकात हुई, स्वतंत्रता संबंधी जिज्ञासा उनकी बढ़ी, उधर आईसीएस छोड़ा और आंदोलनकारियों से मिलकर नई नई योजनाओं में प्रवृत्त होने लगे। अब घर से वो भेजे गए थे अंग्रेजी पढ़ने के लिए, आईसीएस बनने के लिए भेजे गए थे और वो आईसीएस बन नहीं पाए। तो उनको ये डर हुआ कि घर जाऊंगा तो पिताजी से के साथ बनेगी नहीं। उनके पिता पूरे अंग्रेज परस्त थे, तो वो घर नहीं जाने को सोचा। उन्होंने बोला नहीं जाना। वहीं संजोग से उनकी मुलाकात बड़ौदा के राजा से हो गई और उससे उन्होंने बातचीत की तो बड़ौदा के राजा ने देखा कि ये तो बड़ा प्रतिभावान युवक है, इतनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश इतनी सारी भाषाएं भी बोलता है, विद्वान है और आईसीएस रिटन पास कर चुका है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितनी आईसीएस की तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे साथ बड़ौदा चलो। और उनके साथ वो बड़ौदा चले गए। वहां एक स्कूल कॉलेज में उनको पढ़ाया भी, साथ में उनको अपने राजस्व विभाग में नौकरी दे करके रख लिया कि तुम हमारा राजकाज संभालो। वहां रहते हुए उन्होंने जो राजस्व व्यवस्था बनाई, कहते हैं कि उनकी बनाई हुई व्यवस्था पूरी दुनिया में फैली है और लोगों ने उनके बनाए हुए नियमों का अनुकरण किया। वैसा राजस्व नियम इससे पहले किसी देश में भी नहीं था, भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बड़ा उनका अनुकरण किया गया। कोई 10 वर्षों तक वो बड़ौदा में रहे और वहां उन्होंने कुछ योग भी सीखा, कुछ धर्म भी सीखा, कुछ संस्कृत भी सीखा और भारतीय भाषाओं में गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान भी वहीं पढ़ते पढ़ाते नौकरी करते सीख लिया था। उसके बाद अब चूंकि पिता बंगाल में रहते थे तो बंगाली स्वाभाविक उनकी भाषा थी, वो बचपन में ही उन्होंने सीख लिया था और उधर गुजरात में बैठ करके उन्होंने वेद, उपनिषद और जो मराठी और गुजराती भाषा के ग्रंथ थे उन सबको पढ़ करके वो वहां से चले रहे। इसी बीच उनकी शादी भी कर ली गई और 1905 में उनकी यात्रा शुरू होती है आंदोलन की, जब बंग भंग कर दिया गया। जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया तब वो वहां से उठे और सीधे कलकत्ता आए और कलकत्ता आकर जो कि नेशनल कॉलेज था वहां आकर के उन्होंने अध्यापन भी स्वीकार किया। बाद में उसी को जादवपुर विश्वविद्यालय बना दिया गया था। वहां रहकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में बहुत सारे लिखना शुरू कर दिया, जिसमें उनके एक बंगाली अखबार था युगांतर, जिसमें उन्होंने लिखना शुरू किया, जिसको बिपिन चंद्र पाल संपादित करते थे। उसमें
और वंदे मातरम जो अंग्रेजी में एक अखबार था, उन दोनों अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। यहीं से उनका आंदोलन शुरू होता है। अपने आंदोलन में जो भारतीय विचारधारा है, भारतीय चिंतन है, भारतीयों को कैसे अपने इन अंग्रेजों के चंगुल से बचाया जाए, इस पर बहुत कुछ उन्होंने किया। और जो लॉर्ड कर्जन जिसने बंग भंग किया था, उसके खिलाफ भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा और बोला। उनका विरोध इस बात का था कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया। जो मुस्लिम बाहुल्य था बंगाल, उसको पूर्वी बंगाल बना दिया, और जो हिंदू बहुल था उसको पश्चिम बंगाल बना करके बांट दिया। इस बात से वो बहुत नाराज हुए। और जब खूब लिखा, उसी दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन का प्रमुख रूप हुआ करती थी, बाल गंगाधर तिलक के हाथ में थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने उनको बुलाया और कहा कि आप हमारे साथ काम करिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आ गए और बाल गंगाधर तिलक, जो कि गर्म दल के नेता माने जाते थे, उनके साथ उन्होंने राष्ट्रवादी एजेंडे को स्वीकार कर देश के नेताओं के साथ उनके सुर में सुर मिला दिया। उस घटना से अंग्रेजों को लगा कि यह कोई खतरनाक व्यक्ति हमारे सामने आ गया है, तो उनको 1907 में गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके इस साहसिक कदम से रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति उनको कहता है, अपने लेख में एक कविता में लिखते हैं वो कि हे रविंद्र, हे अरविंद, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत आगे पहुंच चुके थे तब तक। उनकी ओर से भी महर्षि अरविंद जो अभी युवा थे, उनका सम्मान शुरू होने लगा था। अब एक सबसे बड़ा एक प्रकरण आता है अलीपुर का। अलीपुर बम कांड हुआ। उस बम कांड में वहां के एक जिलाधीश को मार दिया गया था। इस बम के द्वारा कुछ लोगों ने उसको बम से उड़ा दिया। उसमें जब सर्च ऑपरेशन चला सरकार के द्वारा, तो 1908 में इनको पकड़कर गिरफ्तार कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। अलीपुर सेशन न्यायालय में जब मुकदमा चल रहा था, तो वहां पर ये भी बंद थे, इनके भाई बारिन घोष भी थे, और भी इनके दूसरे मित्र जो थे, उन सबको एक साथ जहां बंद किया गया था। उस मुकदमे में जो जज था, वो जज सीपी बीचक्राफ्ट वहां इंग्लैंड में इनके साथ पढ़ता था। तो और जब उसने देखा कि अरे ये तो अरविंद हैं, और अरविंद की बुद्धि से वो उसी समय से बड़ा प्रभावित था। फिर जो अरविंद के वकील थे चितरंजन दास, तो चितरंजन दास ने उनको याद दिलाया कि आप इस अरविंद को तब से जानते हैं जब ये छात्र था, इसकी कुशाग्र बुद्धि के बारे में आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति कैसे आतंकवादी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है। और उनके तमाम अच्छे तर्कों के कारण उनको षड्यंत्र से रिहा कर दिया गया और अरविंद वहां से बाहर आ गए। अब अरविंद 1 साल तक जेल में रहे, और ये जो जेल हुई उनकी, ये उनके जीवन की अद्भुत यात्रा रही है। इस जेल में यद्यपि क्रांति तो उनके रक्त में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन उस जेल में रहते रहते जो उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव को अगर उनके शब्दों में सुनेंगे आप, तो मैं तो पढ़ के रोमांचित हो जाता हूं, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं कि जो अलीपुर में वहां रह करके वो बाहर निकले हैं, और बाहर निकलते ही 1 साल तक उनको वहां जेल में रखा गया था। बाहर निकलते ही जो उनके भीतर की अनुभूति हुई है, उस अनुभूति को जब वो आगे आकर के उत्तरपाड़ा में अभिभाषण में बोलते हैं, तो उसको सुनकर किसी का भी, कोई भी व्यक्ति हिल जाएगा कि भक्ति की पराकाष्ठा, योग की पराकाष्ठा जैसा व्यक्तित्व तो आज उनके सामने खड़ा था। उत्तरपाड़ा के लोगों ने जब उनको बुलाया, तब जेल से रिहा होते ही वो सीधे उत्तरपाड़ा गए थे, और वहां अपने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा था, यद्यपि भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया था, लेकिन उसका हिंदी रूपांतरण के कुछ अंश मैं आज आप श्रोताओं के सामने जरूर रखना चाहूंगा। जब वो कहते हैं कि आज आप लोगों ने मुझे अपनी सभा में जब कुछ कहने के लिए बुलाया है, तो मैं आज सिर्फ एक विषय पर बोलूंगा, और वो है हिंदू धर्म। मुझे नहीं पता कि मैं अपना भाषण पूर्ण कर पाऊंगा या नहीं। जब यहां मैं बैठा था, मेरे मन में आया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, एक शब्द पूरे भारत से कहना चाहिए। यही शब्द मुझसे सबसे पहले जेल में कहा गया, और अब वही मैं आपके सामने कहने आया हूं।
अब प्रश्न था कि जेल में उसने ये हिंदू धर्म पर चिंतन करने को किसने कहा था। तब वो बताते हैं कि 1 साल हो गया मैं इस जेल में आने से पहले यहां आया था, तो यहां राष्ट्रीयता के बड़े बड़े प्रवर्तक मेरे साथ बैठे थे, मेरे साथ बाल गंगाधर तिलक थे और भी कई उस जमाने के बड़े बड़े नेता मेरे साथ थे। उन सारे लोगों ने मुझे आंदोलन के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उत्प्रेरित किया था। आज वो सभी मेरे सामने नहीं हैं, मगर मैं जो कुछ जेल में रहकर सुनकर, समझकर, अनुभूति कर आया हूं, वो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। आज जो मेरा विषय है वह हिंदू धर्म है। मैं हिंदू धर्म के संदर्भ में कुछ कहने आया हूं। मैं नहीं जानता कि मैं अपना वाक्य यहीं बैठे बैठे पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मगर मुझे एक बात करनी है और वह बात मुझे अपने हिंदुस्तान के राष्ट्र में रहने वाले हर उस व्यक्ति से कहनी है जो कहने के लिए मुझे जेल में बोला गया है। वो क्या शब्द है? तो कहते हैं कि मैं जब आज यहां बैठा हूं आप लोगों के सामने, तो मैं अकेला नहीं हूं। मेरे सामने आप सब राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं, मगर जब मैं एकांत में था तो भगवान मेरे सामने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ, एकांत में रहो और एकांत में रहकर मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम जब उस लायक हो जाओगे तब मैं तुमसे कहूंगा। उनके कहने का भाव ये था कि मुझे जो जेल हुई है 1 साल, ये किसी सामाजिक घटना के कारण नहीं हुई है, किसी को मारने के कारण जेल नहीं हुई है। ईश्वर ने मुझे समय से पहले प्रेरित कर दिया था कि मैं तुम्हें 1 साल के लिए कहीं एकांतवास में डालना चाहता हूं। मित्रों, उसी के कारण मैं जेल में था। अब जब मैं जेल में था, एकांत में जो समय बिता रहा था, उस समय जो कुछ भी मेरे अंदर की अनुभूति हुई वो कहने में मुझे बहुत अधिक रोमांच हो रहा है। मेरे साथ बर्मा के और दूसरे राज्यों के कैदी वहां बैठे हैं, सब नजरबंदी में सड़ रहे हैं। आज मैं बाहर आया हूं तो मैंने चारों तरफ देखा, मैंने उन लोगों के लिए चारों ओर देखा जिनके लिए मैं सलाह और प्रेरणा की तलाश में आदी था। मैं उन्हें नहीं मिला। अब मैं उनके वाक्य बोल रहा हूं, इससे कहीं अधिक था जब मैं जेल गया। पूरा देश वंदे मातरम के जयकारे से, एक राष्ट्र की आशा के साथ, उन लाखों लोगों की आशा के साथ जो हाल ही में पतन से उभरे थे, सब जीवित था। मैं जेल से बाहर आया तो मैंने उन सब के रोने की आवाज सुनी है। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। जब देश में सन्नाटा था, लोग हतप्रभ थे भविष्य के दर्शन से भरे परमेश्वर के उज्जवल मार्ग के बजाय जो हमारे सामने था। ऐसा प्रतीत होता था कि ऊपर एक नीला आकाश है जिसमें से मानो गरज और बिजली बरस रही है। अभी भी आदमी नहीं जानता था कि किस रास्ते से जाना है। हर तरफ से सवाल आया, आगे क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा चिंतन उनके उस जेल में बंद रहने के कारण उनको मिलता रहा। फिर वो कहते हैं, मुझे नहीं पता था किस तरफ बढ़ना है, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, लेकिन एक बात मैं जानता था कि जिस तरह ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति ने उस पुकार को, उस आशा को जगाया था, उसी तरह यह वही शक्ति थी जिसने उस मौन को उतारा था। पिछला कुछ जो चिल्ला रहा था, जो आंदोलन में था, जो विराम कर रहा था, जो चुप था, उन सब के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है। इस राष्ट्र के लिए भेजा है। इस राष्ट्र के लिए पीछे नहीं हटना है। जो कुछ भी हो सकता है तुम्हें उसको करना है। यही मेरी इच्छा है। मैं उस कमरे में शांत, निराश, चुपचाप बैठा हुआ अपनी जेल की चुप्पी में उस ईश्वर के इस तरह के वचनों को सुन रहा था। 1 वर्ष का समय, न जाने कितने वर्षों का समय था वो। जब बिपिन चंद्र बाहर आए जेल से तो एक संदेश लेकर आए और यह एक प्रेरित संदेश था। बिपिन चंद्र भी बीच में जेल में बंद थे। उनकी बात वो अपने भाषण में कहते हैं और मुझे उनका वहां दिया गया भाषण याद है। यह भाषण इतना राजनीतिक नहीं था जितना कि इसके असर और इरादे में धार्मिक था। उन्होंने जेल में अपने अनुभव की बात की, हम सभी के भीतर भगवान की, राष्ट्र के भीतर भगवान की, और अपने बाद के भाषणों में भी उन्होंने आंदोलन में सामान्य से अधिक शक्ति और इसके सामने सामान्य उद्देश्य से भी अधिक बात की। इसका अर्थ यह हुआ कि अब उनका दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नहीं था, उनका दृष्टिकोण
धार्मिक होता चला गया था। मित्रों, मैं जेल से बाहर आया हूं, उत्तर पारा में आप सबके सामने खड़ा हूं। मेरा स्वागत किसी राजनीतिक सभा में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक समाज में किया गया है। बक्सर जेल में जो संदेश बिपिन चंद्र पाल ने प्राप्त किया वह ईश्वर ने मुझे अलीपुर में दिया है। वह ज्ञान जो उसने मेरे 12 महीनों के कारावास के दौरान दिन प्रतिदिन मुझे दिया है, और यह वह है जिसे उसने मुझे अब तुमसे बात करने की आज्ञा दी है कि मैं बाहर आऊं और आप सबके सामने ईश्वर के दिए हुए संदेश को आपको सुनाऊं। मित्रों, वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं बाहर जाऊंगा। निरोध का वर्ष केवल एकांत और प्रशिक्षण के लिए 1 वर्ष का था। कोई मुझे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए आवश्यक से अधिक समय तक जेल में कैसे रख सकता था? उसने मुझे बोलने के लिए 1 शब्द और करने के लिए 1 काम दिया, और जब तक वह शब्द नहीं बोला जाता तब तक मुझे पता था कि कोई भी मानव शक्ति मुझे चुप नहीं करा सकती। जब तक कि वह काम नहीं हो जाता कोई भी मानव शक्ति भगवान के उपकरण को नहीं रोक सकती है, चाहे वह साधन कितना भी कमजोर क्यों ना हो। या हालांकि अब जब मैं बाहर आया हूं तो इन चंद मिनटों में भी मुझे 1 शब्द सुझाया गया है जिसे बोलने की मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे दिमाग में जो कुछ था उसने उसमें से फेंक दिया है, और जो मैं बोलता हूं वह एक आवेग और मजबूरी के तहत है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया और लाल बाजार हाजिरी के लिए जल्दबाजी की गई तो मैं थोड़ी देर के लिए विस्मित हो गया, क्योंकि मैं उनके इरादे से उनके दिल में क्या है वो मैं नहीं देख सकता था। इसलिए मैं एक पल के लिए लड़खड़ा गया और अपने दिल में उससे चिल्लाया, यह क्या हो रहा है मेरे साथ प्रभु? मुझे विश्वास था कि मेरे पास अपने देश के लिए काम करने का एक मिशन था, और जब तक वह काम नहीं हो जाता मुझे करना चाहिए। तब हे ईश्वर, तुम मेरा संरक्षण करो और मुझे बताओ कि मैं इस आरोप में क्यों हूं। जेल के भीतर 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, जब मेरे भीतर से एक आवाज आई कि रुको और देखो। फिर मैं शांत हो गया और इंतजार करने लगा। मुझे लाल बाजार से अलीपुर ले जाया गया और 1 महीने के लिए पुरुषों के अलावा एकांत कोठरी में रख दिया गया। वहां मैं दिन रात अपने भीतर ईश्वर की वाणी की प्रतीक्षा करता रहा, यह जानने के लिए कि उसे मुझसे क्या कहना है, यह जानने के लिए कि मुझे क्या करना है। एकांत में पहली बार मुझे बोध हुआ कि एक पाठ मुझे ईश्वर दे रहा था। मुझे याद आया कि मेरी गिरफ्तारी से 1 महीने या उससे अधिक समय पहले मेरे पास सभी गतिविधियों को बंद करने, एकांत में जाने और अपने आप को देखने के लिए एक फोन भी आया था, ताकि मैं अपनी घनिष्ठता अपने में प्रवेश कर सकूं। मैं कमजोर था और उस कॉल को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा काम मुझे बहुत प्रिय था। मेरे दिल के गर्व में मैंने सोचा था कि जब तक मैं वहां नहीं होता यह पीड़ित होगा या असफल होगा भी समाप्त हो जाएगा, मगर मैं इस आंदोलन को नहीं छोड़ूंगा। पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके अलावा और भी कुछ कार्य हैं जो ईश्वर ने मेरे लिए दिए हैं। मैं उस बंधन को तोड़ने की ताकत में तो नहीं था, मगर जेल में जाते ही ईश्वर के आदेश के आगे मेरा सारा बंधन टूट गया। मेरे पास जो काम है मैं अब वही करूंगा, मेरे पास जो शिक्षा है मैं वही दूंगा। ईश्वर ने जो मुझे संदेश दिया है मैं उसी को दूंगा। जेल में मेरे हाथ में गीता रखी गई और उनकी शक्ति में मुझ में प्रवेश कर गई और मैं गीता की साधना करने में सक्षम हो गया। मुझे न केवल बौद्धिक रूप से समझना था बल्कि यह महसूस भी करना था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या मांगा था। कोई भी व्यक्ति अपने अनुयायी से क्या मांग सकता है, इसी भावना से मैंने उस ईश्वर का साक्षात्कार किया और उसने जो मुझे कहा उसका सीधा सा अर्थ था हिंदू धर्म का पालन। हम अक्सर हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वह धर्म क्या है। अन्य धर्म मुख्य रूप से आस्था और पेशे के धर्म हैं, लेकिन सनातन धर्म ही जीवन है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितना कि जिया जा सकता है। यही वह धर्म है जिसे प्राचीन काल से इस प्रायद्वीप के एकांत में मानव जाति के उद्धार के लिए पोषित किया गया था। इसी धर्म को देने के लिए भारत बढ़ रहा है। अन्य देशों की तरह नहीं उठती खुद के लिए, या जब वो मजबूत होती है तो कमजोरों को रौंदने के लिए नहीं उठती। यह दुनिया भर में उसे सौंपे गए शाश्वत प्रकाश को बढ़ाने के लिए उठ रही है। भारत हमेशा मानवता के लिए अस्तित्व में रहा है, न कि अपने लिए, और यह मानवता के लिए है न कि खुद के लिए। इसलिए हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को महान होना चाहिए। यह अलग बात थी कि मुझे हिंदू धर्म के केंद्रीय सत्व का एहसास कराया
उसने मेरे जेलरों के दिलों को मेरी ओर मोड़ दिया और उन्होंने जेल के प्रभारी अंग्रेज से कहा कि वह अपने कारावास में पीड़ित है, उसे कम से कम सुबह और शाम को आधे घंटे के लिए अपने सेल से बाहर चलने दो। तो यह व्यवस्थित किया गया था। जब मैं चल रहा था, उसकी ताकत फिर से मुझ में प्रवेश कर गई थी। मैंने उस जेल को देखा जिसने मुझे पुरुषों से अलग कर दिया था, और यह अब उसकी ऊंची दीवारों से नहीं था मुझे कैद किया गया था या नहीं, यह वासुदेव ही थे जिन्होंने मुझे घेर लिया था। बंधुओं, ये रोमांचकारी वक्तव्य है उनका। ये आज भी इस भाषण को सब जगह सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। मैं अपनी कोठरी के सामने पेड़ की शाखाओं से नीचे चला गया, लेकिन वो पेड़ नहीं था, मुझे पता था कि ये वासुदेव थे, यह श्री कृष्ण थे जिन्हें मैंने वहां खड़े देखा और अपनी छाया को अपने ऊपर धारण किया। मैंने अपनी कोठरी की सलाखों को देखा, उसी झंझरी ने एक दरवाजे के लिए ड्यूटी की। फिर से मैंने वासुदेव को देखा, ये नारायण थे जो मेरी रक्षा कर रहे थे। मेरे ऊपर संतरी खड़े थे या मैं उन मोटे कंबलों पर लेट गया जो मुझे सोफे के लिए दिए गए थे, और मैंने अपने चारों ओर श्री कृष्ण की भुजाओं, अपने मित्र और प्रेमी की भुजाओं को महसूस किया। उसने मुझे जो गहरी दृष्टि दी उसका यह पहला प्रयोग था। मैंने जेल में बंदियों, चोरों, हत्यारों, ठगों को देखा। जब मैंने उन्हें देखा तो वासुदेव को देखा। ये नारायण थे जिन्हें मैंने इन अंधेरी आत्माओं और दुरुपयोग शरीरों में पाया। इन चोरों, डकैतों से कई ऐसे थे जिन्होंने अपनी सहानुभूति, अपनी दया ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजयी मानवता से मुझे शर्मसार कर दिया। उनमें से एक मैंने विशेष रूप से देखा जो मुझे एक संत, मेरे देश का एक किसान जो पढ़ना और लिखना नहीं जानता था, एक कथित डकैत को 10 साल को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनमें से एक जिसे हम अपने देश में देखते हैं, छोटा लोग के रूप में वर्ग का फ्रांसीसी गौरव। एक बार फिर उसने मुझसे बात की और कहा, देख, जिन लोगों के बीच में मैंने तुम्हें छोड़ा, अपना थोड़ा सा काम करने को भेजा है, उन्हें देखो। जिस जाति को मैं खड़ा करता हूं उसका स्वभाव यह है, यही कारण है कि मैं उन्हें उठाता हूं। बहुत लंबा व्याख्यान है, और अरविंद ने 1 वर्ष के भीतर भगवान को अपने भीतर जो अनुभूत किया, वह अनुभूति जब जो मजिस्ट्रेट के सामने, दंडाधिकारी के सामने जाते थे तो उन्हें देखते ही उन अधिकारियों के मन में अलग से भाव पैदा हो जाता था। वो कहते हैं कि मैंने जब देखा मजिस्ट्रेट को तो मुझे मजिस्ट्रेट नहीं दिखा, मुझे दिखा ये तो नारायण बैठे हैं। मैंने देखा वकील मेरी ओर से वकील लड़ रहा, मैंने नहीं वकील किया था, लेकिन जब मैं हैरान हुआ देखकर, जब मेरे सामने श्री कृष्ण को याद करते करते मेरे सामने मेरे मित्र ही वकील बन के खड़े हो गए हैं। ऐसी अनुभूति मेरे समझ से परे थी, और इस अनुभूति के कारण जो कुछ भी ईश्वर को कराना था, ईश्वर ने वही उस कार्य में कराया। मेरे मित्र चित्रंजन दास जो उस जमाने के बहुत बड़े बैरिस्टर थे वहां पर, वो उनका मुकदमा लड़ने आए थे और कहे कि जो तर्क उनके चल रहे थे सारे बाकियों सबके सामने सब कुछ हैरान कर देने वाले थे। अपने मित्र के तर्कों के आगे सारा कुछ इनके, अंग्रेज तो उस जमाने में किसी को छोड़ नहीं रहे थे, जिसको मौका पाए लटका दें, टांग दें या गोली से उड़ा दें। लेकिन अरविंद को देखते हुए, अरविंद चूंकि बहुत घातक ढंग से लिखा करते थे समाचार पत्रों में, उन सब के साथ उन्होंने देखा कि नहीं, भगवान कृष्ण का प्रभाव इतना बढ़ गया कि सब के सब उसके सामने खड़े हो गए। अंत में वो कहते हैं कि जो बादल आए, चाहे जितने भी और कष्ट आए, जितनी भी कठिनाइयां, असंभावनाएं आए, उन सब को दूर कर दो। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं राष्ट्र और उसके विद्रोह में हूं, और मैं वासुदेव हूं, मैं नारायण हूं। मैं जो करूंगा वह नहीं होगा तो जो दूसरे करेंगे। मैं जिसे लाना चाहता हूं कोई भी मानव शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ऐसी ऐसी भावनाओं के साथ जब वो अपना भाषण उन्होंने संपन्न किया तो अंत में वो कहते हैं कि मित्रों, बहुत लंबा भाषण है, बहुत बोलते बोलते थक जाऊंगा मैं, तो अंत में वो जो कहते हैं कि मित्रों, मेरे कुछ संदेश हैं, उन संदेशों को आप सुन लो। तो क्या उनको भगवान ने संदेश दिए थे? वो 5 संदेश हैं। उन 5 संदेशों को वो बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक काम दिया है और इस राष्ट्र के उत्थान में मदद करने के लिए है।
बहुत पहले वह समय आएगा जब तुम्हें जेल से बाहर जाना होगा, क्योंकि यह मेरी इच्छा नहीं कि इस बार या तो तुम करो दोषी ठहराए जाए या कि आप समय व्यतीत करें जैसा कि दूसरों को करना है। अपने देश के लिए दुख में मैंने आपको काम करने के लिए बुलाया है। यह जो जेल में 1 वर्ष की सजा हुई है ये आपकी और किसी घटना की वजह से नहीं है। मैंने आपको 1 वर्ष तक कठोर तप और योग करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया था, ताकि आप मेरे विचारों को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए तैयार हो सकें। फिर कहे कि मेरा दूसरा जो संदेश आया उसमें कहा कि एकांत में इस वर्ष में आपको कुछ दिखाया गया है, जहां जहां आपको संदेह था उसका निराकरण किया गया है, और वो संदेश है हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म का प्रचार। हमारे ऋषियों, संतों, अवतारों और पूर्ववर्ती तमाम देशभक्तों के द्वारा किए गए उन सभी कार्यों का स्मरण करते हुए अपने जग को जगाने का कार्य आपका है। यही सनातन धर्म है। यह धर्म है तभी तुम हो। यदि यह धर्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह की भावना के साथ अरविंद ने सभी के सामने अपने मन के सारे भाव रख दिए। यद्यपि जब वो वहां से मुक्त हुए तो उनको फिर आंदोलनकारियों ने अपने अपने साथ मिला लिया और कहा कि नहीं, आप आंदोलन में सक्रिय सहभागिता करते रहिए। लेकिन उनको लगा कि धर्म की रक्षा के लिए लोगों को धर्म में प्रेरित करना आवश्यक है, इसलिए धर्म के मार्ग को उन्होंने प्रमुख रूप से चुन लिया। उन्होंने वहां से निकलने के बाद सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन नाम का एक सोसाइटी भी बनाई, जिसमें इस अपने धर्म के प्रति लोगों में जिज्ञासा, लोगों में धारणा, लोगों में प्रेरणा बनी रहे। हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म में क्या कहा गया है, क्या होती है हमारी संस्कृति, इस संदर्भ में लोगों को जागृत करने का कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया है। वो सारी दुनिया के सभी धर्मों के सामने सनातन धर्म को सबसे अलग और पृथक रूप में स्वीकार करते हैं। बाकी धर्मों को पंथ, संप्रदाय, मजहब आदि आदि शब्दों से कहकर कहते हैं कि ये सब व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं। सनातन धर्म तो शाश्वत है, सनातन है। ऐसी विचारधारा जब उनके मस्तिष्क में आ गई तब उन्होंने अपने आप को मूल व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था की ओर फिर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उनका दृष्टिकोण था यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा चलती रही तो भारत के लोग अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने जो शिक्षा का दर्शन है हमारे यहाँ जिसमें नैतिक शिक्षा दी जाती है, वो है ना मनुस्मृति का श्लोक, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेतनम पृथिव्या सर्व मानवा। और इसी तरह यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तद् देवेतरो जनः, ये गीता में कहा है। तो ये जो अपने चरित्र से दूसरों को शिक्षा देने का भाव था, यही बात अरविंद ने अपने जीवन में उतार ली और शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व देते हुए उन्होंने शिक्षा पर अपना कार्य आरंभ कर दिया था। उनका कहना है कि यह जो मानव की सांसारिक जीवन यात्रा है, इसमें दैवी शक्ति बहुत अपेक्षित होती है। जिस व्यक्ति के अंदर दैवी साधना है वह अपने जीवन में अपनी शिक्षा से सब कुछ भौतिक प्राप्त कर सकता है, सब कुछ आध्यात्मिक प्राप्त कर सकता है। इसमें शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज की परिस्थितियों में जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं परंपरा को भूलकर भौतिकवादी सभ्यता का अनुधानुकरण कर रहे हैं, तब महर्षि अरविंद का शिक्षा दर्शन हमें यह निर्देश करता है कि हमें अपने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रखते हुए अपने शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए। VR तनेजा उनके लिए लिखते हैं कि अरविंद का जो शिक्षा दर्शन है वह लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी है, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी है, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी है और महत्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी है। हमें इस दृष्टिकोण को शिक्षा में अवश्य अपनाना चाहिए। अनेक प्रकार के शैक्षिक प्रयोगों को करने वाले हमारे महर्षि अरविंद राष्ट्रीय आंदोलन में
विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं देने के लिए उन्होंने कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय भी स्थापित किया, वहां स्वयं प्रधानाचार्य के रूप में कार्य भी किया और अपने जो शैक्षिक दर्शन था उनका, उस दर्शन के अनुसार उस विद्यालय को चलाने का प्रयत्न किया। बाद में उसी को जादवपुर विश्वविद्यालय के नाम से विकसित कर दिया गया और देश के क्रांतिकारियों का, राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा रहने वाला यह विद्यालय बहुत सक्रिय रहा राजनीतिक आंदोलन में। अपने इस शैक्षणिक विचारधारा के कारण लगातार उनका दर्शन, उनका चिंतन, उनका जो उपदेश करने की शैली, जो अपने चरित्र से बताना चाहते थे, उन सब पर उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। इसी कारण केवल उन्होंने बंगला या अंग्रेजी में नहीं लिखा, अंग्रेजी तो उनकी प्रिय भाषा थी शुरू में, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम से ही वो पढ़ के वहां से आए थे, लेकिन जब उनका ज्ञान संस्कृत में हुआ तो संस्कृत में लिखने को बहुत प्रवृत्त हुए। उनका लिखा हुआ संस्कृत में जो कुछ भी है वो बहुत प्राउड है। मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आनंद आया कि इतना गंभीर विषय संस्कृत को इन्होंने कब पढ़ लिया। जो लोग आज संस्कृत पढ़ा रहे हैं उनको संस्कृत में भाषण करने में समस्या है, संस्कृत के ग्रंथ को समझने में समस्या है, और यह व्यक्ति जो संस्कृत एक अक्षर कभी नहीं पढ़ा था छात्र जीवन में, उसने संस्कृत को कभी इस लेवल पर पढ़ लिया कि संस्कृत में अरविंदोपनिषद है, एक इन्होंने पूरा उपनिषद ही लिखा हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। संस्कृत में कविता लिखी है इन्होंने कई प्रकार की, तो आश्चर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से हमारे देश को अपने योगदान दे करके इसको आगे ले जा रहा था। बंधुओं, अगर हम उनके अपने मस्तिष्क की धारणा के संदर्भ में विचारों को पढ़ते सुनते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। अपने मस्तिष्क की धारणा के संदर्भ में वो कहते हैं कि मस्तिष्क के विचार स्तर, चित्त, मनस, बुद्धि तथा अंतर्ज्ञान, ये सारे उसके आंतरिक विषय होते हैं जिनका क्रमशः विकास होता है। अंतर्ज्ञान में व्यक्ति को अज्ञान से संदेश प्राप्त होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के आरंभ की परिचायिका है। अरविंद ने अंतर्ज्ञान को विशेष महत्व दिया है। अंतर्ज्ञान द्वारा ही मानवता प्रगति की वर्तमान दशा को पहुंचती है। अतः अरविंद का आग्रह है कि शिक्षक को अपने शिष्य की प्रतिभा का नैतिक कार्य द्वारा दमन नहीं करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति से अरविंद का बहुत असंतोष था। इसी कारण विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास का उनको अवसर नहीं दिया जाता था, इससे वो बहुत दुखी रहते थे। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास हेतु उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये उनके शिक्षा दर्शन का मूल मंत्र था। वो हर कई जगह उन्होंने लिखा है कि ये जो गुरु और शिष्य होते हैं इनके बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। एक जगह कहीं 3 तरह के भाव रखते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम कोटि बताते हैं। पहला कहा है सेवक और गुरु का भाव, ये अधम भाव है। फिर कहा केवल अध्ययन अध्यापन तक का भाव, ये मध्यम कहा है। और अंत में कहा है कि यदि दोनों में मानवीय भाव हैं, मैं भी मानव हूँ, वो भी मानव है, मैं अपना धर्म करता हूँ, वो अपना धर्म करता है, तो ऐसे संबंध को उत्तम संबंध मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं। तो अरविंद ने भारतीय प्रतिभाओं की बड़ी खोज की और उस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण अपनी टिप्पणी रखी है कि भारतीय प्रतिभा की 3 विशेषताएं हैं। एक है आत्मज्ञान, दूसरा है सृजनात्मकता और तीसरा है बुद्धिमत्ता। भारत के लोगों में ये 3 प्रतिभाएं सर्वाधिक होती हैं और ये तीनों प्रतिभाएं सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के कारण विकसित होती हैं। यदि ये तीनों प्रतिभाओं को हम ठीक से समझ लें तो भारत पुनर्जागरित होगा, भारत अपने राष्ट्र को शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। भारत की आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा इतनी उपलब्धि भरी है कि उसके बारे में सदियों लगेंगे लोगों को समझने में, उसको पढ़ने में। इतने उच्च कोटि का दर्शन, उच्च कोटि का अनुशासन, यह सब कुछ भारतीय चिंतन धारा में रहा है। मेरे देशवासियों को अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की समस्त इन निधियों को जानना सबसे आवश्यक है। दरअसल उनकी ये विचारधारा तब चल रही थी जब भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर तेजी से भाग रहे थे, वो चाहे अंग्रेजों का डर हो या समय की मांग हो। दोनों ही परिस्थितियों में भारतीयता को छोड़कर अंग्रेजी की ओर जा रहे थे।
खैर ये चलता रहा। आंदोलन में अपना सहयोग अपने हिसाब से देते रहे। अपने आध्यात्मिक अनुभव को उन्होंने पूरी तरह से राष्ट्रवाद में बदल दिया और अपने जीवन के और गहरे में समाये हुए जो आध्यात्मिक अनुभूति थी उसको उन्होंने बाहर लाना शुरू कर दिया फिर से। और कहते हैं कि अंग्रेजी का साप्ताहिक जो कर्मयोगिन था और जो बंगाली का साहित्य धर्म नाम का जो अखबार था उन दिनों, इन दोनों पत्र पत्रिकाओं में खूब अधिक आंदोलन परक लेखों को लिखा, जिसके कारण 1910 में उनके कार्यालय में एक अंग्रेजों का समन आया कि बहुत जल्दी आपको राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब उनको फिर चिंता हुई कि अब अगर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी हुई तो इतना कानून तो वो जानते थे कि राजद्रोह से फिर मैं बाहर नहीं निकल सकता। इस कारण उन्होंने योजना बनाई कि अब मुझे इसके अंदर में गिरफ्तार नहीं होना और वहां से तुरंत वो पलायन कर गए। त्वरित निर्णय करके एक नाव में सवार होकर बंगाल के किनारे से चंदेर नगर जो कि पांडिचेरी के पास था वहां निकल गए और धीरे से वहां इतने चुपचाप गए कि अंग्रेज सेना, अंग्रेज सिपाही उनको पकड़ नहीं सके। पांडिचेरी के पास चंदेर नगर जहां पर फ्रांसीसी जो रियासत थी जिस पर अंग्रेजों का शासन नहीं था वो वहां घुस गए और वहां जाकर यद्यपि अंग्रेजों ने उनको पकड़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन वहां वो चोरी छुपे रहे और अंग्रेज उनको पकड़ नहीं सके। वहीं रहकर उन्होंने चुपचाप अपने आप को राष्ट्रीय धारा राष्ट्रवादी आंदोलन से पृथक करके योग, ध्यान और पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में अपना समय निकाल दिया। वहां पर उनको एक फ्रेंच देश के दो पति पत्नी मिल गए, दंपति पॉल रिचर्ड और उनकी पत्नी मीरा अल्फासा। इन दोनों के साथ मिलकर उन्होंने उन्हीं के घर में बहुत लंबे समय तक अपना समय बिताया। अब जो उनकी पत्नी थी वो उनके विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि वो खुद भी योगिनी बन गई और बाद में उसको श्री मां की उपाधि दी गई है। अपने वहां के फ्रांसीसी मित्रों के सहयोग से घोष ने फिर एक पत्रिका अन्य नाम का वहां प्रकाशन शुरू किया और उस पत्रिका के माध्यम से मानव जाति के दिव्य भाग्य, मानव जाति के एकीकरण, आत्मा, भारतीय सभ्यता, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय संस्कृति, इससे संबंधित जो उच्च आदर्श हैं हमारी सनातन भाषा में, सनातन संस्कृति में, उसको फैलाने के लिए उन्होंने उस पत्रिका के सहारे देश भर में जीवन परमात्मा नाम की अपनी रचना के साथ सभी को पहुंचाना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने अंग्रेजी में 23,000 करीब 24,000 पंक्तियों की लाइन की एक अंग्रेजी में कविता लिखी जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी लंबी कविता आज तक किसी ने नहीं लिखी। उसको पढ़कर अब उसको महाकाव्य कहा जाता है। सर हर्बर्ट हॉल ने बहुत उसकी प्रशंसा की और ग्रेट बाय एनी स्टैंडर्ड ऐसा कह करके उन्होंने इनको सम्मानित भी किया था। धीरे धीरे उनका यह आध्यात्मिक कार्य एकांतवास में पांडिचेरी में चलता रहा। वहां उन्होंने 1928 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर से उनकी मुलाकात हुई तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब महर्षि अरविंद को देखा तो वो विस्मित हो गए। उनको लगा कि अरे ये वही अरविंद है। अरविंद को देखते ही वो एकदम चौंक से गए क्योंकि अरविंद के चेहरे पर योग के कारण अद्भुत तेज निकल रहा था, अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उसको देखते ही रविन्द्र टैगोर खुद भी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे लेकिन उनको देखते ही उनके मन में अद्भुत एक प्रकाश पैदा हुआ कि अरे यह अरविंद तो कोई और ही अरविंद है। फिर उन्होंने राष्ट्रीय इसमें आंदोलन में निवेदन किया कि आप आ जाओ और राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर काम करो। आपकी जो विचार दृष्टि है, आपका जो दार्शनिक चिंतन है, इस चिंतन का लाभ पूरे राष्ट्र को मिलना चाहिए। लेकिन उनको भय था कि मैं ज्यों यहां से बाहर जाऊंगा त्यों अंग्रेज मुझे फिर गिरफ्तार कर लेंगे और मुझे जेल में डाल देंगे। इसलिए उन्होंने उनसे उनके आग्रह को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, अब मेरी यात्रा उस परात्पर
ब्रह्म के लिए है, उसके इन सभी संतानों को उसके प्रति भक्ति को बताना मेरा परम उद्देश्य बन गया है। उसी समय उन्होंने अपने भीतर की आत्मिक शक्ति को, परामन जिसे सुपर माइंड कहते हैं, उसको पा लिया था। वो कहते हैं कि मेरी इच्छा अब सीधे परब्रह्म की ओर है, मैं उसके दिए हुए मार्ग के अनुसार ही चलता हूं, लोकेशना मेरी समाप्त हो गई है। उन्होंने अपना 5 उनके अपने प्रमुख स्वप्न थे, उन स्वप्नों के साथ मैं अपनी वाणी को अंतिम की ओर ले चलूंगा। अंत में उन्होंने कहा था कि पहला मैं चाहता हूं कि यह मेरा देश स्वतंत्र हो जाए, ये उनकी पहली इच्छा थी। और सौभाग्य देखिए कि 15 अगस्त को ही वो पैदा हुए थे और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम था, जिसके कारण उन्हीं के जन्म के दिन हमारा देश भी आजाद हो गया। ये उन्होंने अपने जीवित रहते इस भाग्य को देखा था। उनका दूसरा सपना था कि एशिया का पुनरुत्थान होना चाहिए। उनका तीसरा सपना था कि विश्व एक संघ बनकर चले, एक जैसा बनकर चले। चौथा, दुनिया को भारत की आध्यात्मिक उपहार के रूप में भारत सबको देगा, ये उनकी चौथी भावना थी। और 5वीं थी, मानव के विकास में एक बड़ा कदम उच्च चेतना की तरफ ले जाए। उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव हर व्यक्ति के भीतर हो, तभी हम मानव कहलाएंगे, अन्यथा हमारे लिए यह मानव होना व्यर्थ चला जाएगा। इस तरह से अपनी इस तरह की भावना को लोगों के बीच में बांटते 5 दिसंबर 1950 को महर्षि अरविंद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पांडिचेरी में उनके नाम का आश्रम है। उनके उत्तराधिकारियों में श्री मां ने ओरोविले में, जो पांडिचेरी के बाहर का एक इलाका है, बहुत सुंदर नगर बसाया हुआ है। वहां पर उनके विचारों को, अरविंद आश्रम के विचारधाराओं को, उनके दिए गए उपदेशों को वहां रहने वाले लोगों के द्वारा पालन किया जाता है। वहां पर वो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जिसमें कहते हैं कि 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है, लेकिन अभी बहुत कम लोग रहते हैं। अभी वो संस्था भारत सरकार के अधीन है। यूनेस्को ने कई बार 4 बार उस संस्था का सहयोग किया है, जहां केवल मानव बनने का संदेश दिया जाता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का संदेश दिया जाता है। महर्षि अरविंद देशभक्ति, राष्ट्रवाद के देवदूत माने गए, मानवता के परम प्रेमी माने गए। ज्ञान और क्रांति का अद्भुत संयोग उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। अपने जीवन में वो महायोगी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू के साथ गुजराती, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश और दक्षिण यूरोप की तमाम भाषाओं को जानने के बाद, सभी साहित्यों को पढ़ने के बाद, उनको सनातन धर्म में जो विचारधारा, जो ज्ञान परंपरा की, अजस्र ज्ञान परंपरा की जो अद्भुत शक्ति मिली है, उसको बताने के लिए उन्होंने शेष जीवन अपना इसमें लगा दिया। उनका एक जो अरबिंदोपनिषद है, उसके कुछ वाक्य बोलकर मैं अपने वाक्य को समाप्त करूंगा। कि कहते हैं कि एकम एवा द्वितीयम ब्रह्मा, ये अरबिंदोपनिषद का वाक्य है। सदसद रूपम सदसद अतीतम नान्यत किंचिदस्ति त्रिकालातीतम वा सर्वम तु खलु ब्रह्म एकम यत किंच जगत्याम अणुवा महद उदारम वा अनुदारम वा ब्रह्मैव तत् ब्रह्मैव जगदपि ब्रह्म सत्यम न मिथ्या सैव परात् परः पुरुषः त्रिकालातीतः सकल भुवनातीतः सकल भुवन प्रविष्टः सदतीतो असदतीतः सन्मयः चिन्मयः आनंदमयो अनाद्यन्तः सनातनो भगवान। अपनी इस विचारधारा को बताते हुए उन्होंने वेद रहस्य नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें वेद की आध्यात्मिक व्याख्या लिखी है। अद्भुत, उनका कार्य इस दृष्टि से बहुत महान है कि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वेद की आध्यात्मिक व्याख्या लिखी है। उससे पहले किसी ने यज्ञपरक व्याख्या लिखी, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन यहाँ आकर के उन्होंने वेदों की कुछ सूक्तों का आध्यात्मिक
व्याख्या के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसी तरह योग के आधार नाम का ग्रंथ लिखा, भगवत गीता पर उन्होंने गीता प्रबंध आदि कुछ लेख प्रकाशित किए थे, जिनका प्रकाशन कालांतर में हुआ है। कहते हैं कि अरविंदो आश्रम ने उनके 125वीं जयंती पर करीब 36 खंडों में उनके जीवन के किए हुए संपूर्ण कार्यों को प्रकाशित कर हम सब के सामने आलोकित किया है। जब अवसर लगे तो महर्षि अरविंद के दिए गए उपदेशों को, किए गए कार्यों को जरूर पढ़ें, जरूर जानें और अगली पीढ़ी को यह जरूर बोध कराएं कि महर्षि अरविंद ने अपने जीवन में सब कुछ इस देश के लिए दिया है। ऐसे महान राष्ट्रभक्त, देशभक्त, धर्म भक्त को आज नमन करने का अवसर मिला है। मैं अपनी ओर से ऐसे इस महान आत्मा को प्रणामांजलि अर्पित करते हुए अपने आयोजकों को, जिन्होंने मुझे उन पर बात करने का अवसर दिया, सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।